हेलो। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सत प्रणाम। साहिब सत साहिब सत सत साहिब। साहेब सत साहेब सत साहेब, और बोलिए। कैसे हैं आप? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? हम भी आनंद में हैं गुरु जी। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। साफ शब्द पूरी तरह से सुनाई दे रहा है। अरे वाह, ये तो फिर दूध में शक्कर। जी 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 बस हमको यही आनंद होता है जब कोई कहता है ना कि मुझे जी जी सुनाई देने लगा। एक्चुअली वो क्या कानों का विषय नहीं है, लेकिन जी जी प्राकृतिक भाषा है, उसका उपयोग जी तो करना ही पड़ता है। जी जी और जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे जी वैसे वैसे हमको बहुत गहराई वाला ज्ञान, क्या बोलते हैं उसको, आता जाएगा, समझ में आता जाएगा, जी जिसके जी जो पहली कोई बुझा नहीं सकता। ऐसे पहली समझो कि कोई पृथ्वी पर ऐसा आदमी नहीं कि ये मेरा सवाल का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये सुनते 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 हम इतनी मंजिल, ऊंचाई मंजिल पे जाते हैं कि दुनिया का फिर आध्यात्मिक कोई सवाल हो या कोई भौतिक वाला हो या कोई सांसारिक हो, कोई भी जी जो बोलते हैं ना कि भौतिक, आदि भौतिक, जी पारमार्थिक, तो जो भी हो, तो वो उस पे जितने ही सवाल है, उस सवाल का पूरे के पूरे जवाब हमें धीरे धीरे मिलने लगते हैं। जी जी बड़ी कृपा है। ऐसा है देखो कि परमात्मा हमें ऐसा क्यों नहीं प्राप्त हो जाता? होता है, वो तो सहज है, वो तो कण कण में है, और कण कण तो हमारे अंदर भी है बाहर भी है, जी बराबर जी कि नहीं? उसकी जो रेंज हम बोलते हैं ना, वो तो वहां जी एक जगह बैठा, लेकिन उसकी रेंज हमारे तक अंदर बाहर है। और सभी के पूरे जितने भी 35 लाख ब्रह्मांड है उसके अंदर बाहर वो रेंज है, जी लेकिन वो रेंज पकड़ने वाला, और ये इसी जन्म में पकड़ा जाता है। मनुष्य जन्म में ही वो रेंज पकड़ी जा सकती है, बाकी इसमें नहीं पकड़ी जाती। तो बस इतना ही हमारा भाग्य हो गया। कम से कम हमारे कितने कोटि कोटि जन्म हुए होंगे, 84 लाख योनि तो वो तो है ही है। ऐसे जी कितनी 84 लाख योनि भोगी होगी, कितने बार मनुष्य हुए होंगे, लेकिन अभी वापस 84 लाख योनि भोग कर हम ये जन्म में आए, और हमें वो राज का पता चला। बराबर, पता सबको था, नहीं सबको था। ऐसा नहीं। ये जो धुन की विधि है, ये तो हमारे उपनिषदों ने भी कहा है, सभी ने कहा है, लेकिन उसको कैसे जाने या कैसे हमारे अंदर उसको उतारे, जी ये टेक्निक नहीं मालूम थी। वैसे तो बहुत सारे ऐसे भी धर्म है कि उन्होंने ये टेक्निक का विकास किया है, लेकिन उन्होंने जी क्या किए है, अंदर जाने को कहा है। और एक क्या होता है अंदर जाने का, और एक मतलब भी होता है। अंदर जी जाने माने स्थिर हो जाओ एक ही जगह। फिर अंदर जाना क्या और एक जगह बैठना क्या, या स्थिर हो जाना क्या, यानी इधर उधर मत भटको या इधर उधर उसको मत ढूंढो, आप एक जगह स्थिर बैठ जाओ। बराबर। जी और इसका ये मतलब फिर लोगों ने क्या किए कि अंदर उतरो। ये बात की है ना। जी अगर जी देखो जी हम एक जगह ऐसे बैठ गए तो हमें थोड़ी सी नींद भी आने लगती है ना। जी जी और नींद कब आती है? जब हमारा विचार विचार जीरो हो जाते तब हमें नींद आती है। तो साइंस है। जी बराबर। जी अगर हम विचारों में होते तब हमें नींद नहीं आती ना। जी जी हाँ, लेकिन जब हम बैठते हैं फिर उन्होंने तकनीक निकाली कि अंदर जाना फिर कैसा, फिर सोना तो नहीं है, हमें जागृत रहना है। फिर क्या करना है, फिर एक जगह बैठना, आंख बंद करना और अंदर में जागना, या कान बंद करना अंदर में जाना, और फिर वो जो अमृत तत्व है, जो सत तत्व है, जो कण कण में बिखरा है, उसकी अनुभूति करना धुन जी के रूप में। बराबर। इसको ये हमारे वेदों ने, अपना उपनिषद ने इसको ओंकार भी कहा है। जी बराबर। जी लेकिन ये जो ओंकार है हमारे उपनिषद ने कहा है,
ये भी एक ओंकार है, ऐसा नहीं है, ये भी ओंकार, लेकिन ये ओंकार के लिए कुछ तो भी करना पड़ता है, ये बहुत डिफरेंस है। कबीर साहब ने जी ये भी जो सार शब्द है ये एक प्रकार का ओंकार ही है, कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन ये जो प्रकृति में हम या प्रकृति के द्वारा जो ओंकार सुनने की कोशिश करते हैं या ये धुन सुनने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कोई कोशिश करते हैं, कोई प्रयास करते हैं, कोई ध्यान करते हैं, कोई विचार करते हैं, कोई प्रयत्न करते हैं, कोई कठिनाई में करने जाते हैं। और जब भी हम कोई कठिनाई या प्रयत्न से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें हमारा स्वार्थ छिपा हुआ होता है और एक अहंकार आता है कि मैं उसको प्राप्त करूं और दुनिया को दिखा दूं, ये देखो मैंने प्राप्त किया, फिर अंदर जाना, फिर उससे अहंकार पैदा होता है। फिर कोई बोलता है मैंने 1 करोड़ साल तपस्या की और मैंने वो तत्व को पा लिए, बराबर। जी सबको तो नहीं पा सकते ना उसको। और दूसरी बात, वो ये तो मैंने बोल दिया, आपने भी सुन लिए। जी तो ये तो इतनी इजी बात, अरे ये तो कलयुग है, कलयुग में तो कोई अभी वो टाइम थोड़ी है कि बहुत सारा हमारा उम्र बहुत बढ़िया उम्र है, लाखों साल की उम्र है। पहले कहते ना कि सतयुग था तो 1000 बरस की उम्र होती है, बाद में ऐसा कम होते, कोई बोलते 10,000। अभी उसमें नहीं जाना हमको, तो ऐसा समझो कि वो टाइम ऐसा है कि उसमें टाइम था बैठने के लिए, कोई काम भी नहीं था, जो अपना पेट के लिए करते थे। अभी का तो क्या ऐसा एक बंगला हो जाने के बाद दूसरा बंगला, तीसरा बंगला, ये तो वो टाइम वैसा तो कुछ नहीं था ना। जी हाँ, बस अपना खाने पीने का ये हो गया, इंतजाम हो गया, बस हो गए, फिर यही काम रहता था। तो ये टाइम भी रहता था, फिर अंदर जागने में भी, और फिर अंदर में गए तो फिर सब कुछ देखो, फिर अंदर में कोई धुन ही मिलती थी ऐसा कुछ नहीं है। जी मार्ग तो वो ये धुन प्राप्त करना, वो अमृत तत्व की प्राप्ति करना, सत्य तत्व की सत्य तत्व की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, ये तो देह है ही। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं ना, तो फिर 35 लाख जितने ब्रह्मांड है ना, उसमें जो भी कई खूबियां है, फिर ब्रह्मदेव वाली खूबियां, जो ये होती है उजागर उत्पन्न करने वाली, फिर विष्णु वाली जो पालन करने वाली विधिया, शिव की डिस्ट्रॉय, ये उसको हम क्या कहते हैं, संहार करने वाली विधिया, विनाशक। फिर उसमें भी उपविभाग, फिर उपविभाग में भी और उपविभाग, यानी ऐसा समझो कि अंदर गए ना तो इतने हम भटक जाते हैं, और वो टाइम भी था भटकने के लिए। फिर लिखते थे अंदर मैं गया, ये या देखा, फिर ऐसा मैं वहां रहा, इतने साल रहा, वो भी लिखते थे। देखो इतनी तपस्या कठिन थी, एक बार बैठ गए कि लाखों बरस वो उनकी तपस्या चलती थी। या कभी अंदर गए, जो भी कुछ उनको हासिल हो गया, मुझे ब्रह्म तत्व मिल गया, मुझे विष्णु तत्व मिल गया, मुझे शिव तत्व मिल गया, फिर इसके अंदर ये तत्व मिल गया, वो तत्व मिल गया, फिर वहां मैं रहा, फिर ये गुफा में गया, वो उसमें गया, तो वो सब जाके बाहर लिखते थे। देखो जी। लेकिन खोज क्या थी, ईश्वर तत्व की ही थी। लेकिन जैसे हमको दिल्ली जाना है, बराबर, तो दिल्ली जाते जाते रास्ते में कोई तीर्थ लग गया, जाके आए, कोई देखने वाली स्थली आ गई, फिर वहां गए, चलते चलते है ना, बराबर कि नहीं, जा तो रहे, दिल्ली तो जाना ही है, लेकिन चलो रास्ते में कुछ तो भी देखने को मिल रहा है, अच्छी जगह है, तो हम क्या करते, थोड़ा सा टर्न मार के देख लेते, फिर यात्रा शुरू दिल्ली की। फिर कोई नजदीक बोला, रहे यहाँ तो ये नजदीकी और एक अच्छी बात, कोई देखने वाली चीज है, चलो प्रेक्षणीय स्थल है, चलो फिर जाते हैं, ऐसा हम फिर दिल्ली पहुंचते। तो ऐसे ही ईश्वर तत्व की खोज करने निकले, ईश्वर तो दूर रहा, लेकिन इतनी खोज निकाले, बहुत सारी खोज। फिर हर जितने ही ऋषि मुनि हो, जिन्होंने जो खोजा वो लिखते गए, और ऐसे ही वो सब फिर उपनिषद बने, ग्रंथ बने, बराबर। फिर बहुत बड़े वो तो
सब पुराने समझो, जो भी लिखा है ना वो सब अनुभव वाला लिखा है। तो लेकिन हाँ, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। वो क्या करना है, अगर भटकना है तो फिर मेन जो है हम ये हो जाएगी। अभी का युग वैसा नहीं ना, ये कलयुग तो घर के बाहर गए तो जिंदा वापस आएंगे कि नहीं कुछ पता नहीं ना। तो इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला कि ये अभी वो नहीं, वो उसमें भंवर गुफा में नहीं जाना है। कहीं अटक गए तो वही अंदर गए, वही संसार को लग गए तो ये नहीं, वो टाइम की मैं बात कर रहा, ये टाइम वाली बात नहीं। ये टाइम तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ध्यान समाधि लगना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये तो कुछ भी बोल देते हैं, कोई हम समाधि लगाते हैं, वो जानते वो क्या है, अभी क्या सच बोलता है झूठ बोलते है, लेकिन हम बोलते हैं ना ऐसा कोई नहीं लगाता है। और अभी ये जो वातावरण है ना कलयुग वाला, वो वैसा नहीं है। बोलो गुरु जी, हम सुनते भी थे संतों महात्माओं से कि परमात्मा की प्राप्ति जो है कर्म साध्य मार्ग नहीं है, कृपा साध्य मार्ग है। तो वास्तव में कर्म से, ध्यान से, जप से, तप से, व्रत से, उपवास से, कोई क्रिया का क्रम से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपने भी बताया कि परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा कृपा करता है तो प्राप्ति होती है। पलटूदास का एक चौपाई है कि सतगुरु की गति जाए न जानी, जा पर कृपा करे वो जाने। कब गणिका ने योग किया, कब रविदास तपस्या, साक्षात बैकुंठ गए वो चमारो बेसिया। कब कबीर ने पढ़ी गायत्री, कब सदना पढ़ा पुराना, वो जुलाहा वो जात कसाई, चढ़ के गए विमाना। योग जप तप कब किया अहिल्या, कब सबरी यज्ञ रचाई, ओ भिलनी ओ ऋषि कलंकित, मोक्ष अटल पद पाई। तीरथ विरथ गिद्ध कब कीन्हा, कब किया अजामिल पूजा, पलटू दास सतगुरु बलिहारी, मोस्त नीच कौन है दूजा। ये कि गुरु की कृपा से ही, परमात्मा के कृपा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया, एकदम बराबर। जी बराबर है। देखो कोई तो भी तो बोलने वाला तो होता है ना। और क्या हो गया है, देखो जो आत्म तत्व है, ईश तत्व है, या हम उसको सार शब्द कहते हैं, या शब्द स्वरूप कहते हैं, या सत स्वरूप कहते हैं, वो जो ईश्वर है जो कण कण में है, उसकी मौजूदगी, तो हम कहते भी ना उसकी मर्जी के सिवा कुछ नहीं चलता। और ये बात सही है। ये नहीं हमको जो भी प्राप्त होना है ना, या ऐसा समझो कि पहले ही कहीं तो भी लिखा है, उसी रास्ते से हम चलते हैं। यानी हमको वो मिलने वाला है या नहीं वो मिलने वाला है, ये पहले ही तय हुआ होता है, बराबर। और उसको तो हम प्रारब्ध कहते हैं ना, यानी हम प्रारब्ध लेके आए हैं उसको। फिर कहने का अर्थ, फिर अगर वो नहीं प्रारब्ध से अगर हमारा जीवन नहीं चलता तो फिर हमारे में या दूसरा जो हमारा मित्र होता है उसके जीवन में हमारे जीवन में फर्क क्यों है? उसके जीवन में कोई भी घटना घटती है, अलग ही घटती है। हर आदमी के इसमें घटना अलग अलग घटती है। फिर ये कैसा, इसको हम प्रारब्ध कहते हैं ना। जी प्रारब्ध है। हाँ, तो ये प्रारब्ध जो होता है ना, वो पहले लिखा जाता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। यानी हमने जो प्रारब्ध लेके आए ना, उसी से तो हम जीवित है। जिस दिन हमारा प्रारब्ध खत्म होता है उस दिन हम मर जाते हैं, बराबर। पहले बना रहा प्रारब्ध, फिर पाचे रचियो शरीर। प्रारब्ध पहले बन गया, फिर दुनिया में हम आए। हाँ, तो वही मैं बोला ना कि प्रारब्ध समझो 1 रुपया है, तो अभी ये जीवन में हमने 75% या 75 पैसे जो है वो बाजू रखे, और 25 जो पैसे है वो हमने यहाँ लाया, ये जीवन में लाया, और 75 तो हमारा बाकी है। किसी का होता है कि ये प्रारब्ध ऐसा हो जाता है कि बस अभी उसके आगे कुछ नहीं होता, उसको वो तत्व की प्राप्ति, सत्तत्व की प्राप्ति हो ही जाती है, सार शब्द की प्राप्ति हो ही जाती है। फिर जब प्राप्त हो जाती है तो फिर पिछला कोई प्रारब्ध हो, सब खत्म ही, क्योंकि अगला जन्म ही नहीं है। वो जो पिछला जो क्या बोलते हैं उसका बैलेंस में जो है ना, बाकी जो प्रारब्ध है ना, तो वो कैसे फिर जाएगा, कैसा भोगेंगे? उससे भोगने कोई अभी विधि नहीं रहेगी ना, क्योंकि हमने वो तत्व को ही प्राप्त कर लिए ना, जिसके लिए हमने कितने कोटि बरस भटके, कितने बार मानव जन्म भी लिए होंगे,
जी नहीं जी हुई हमको प्राप्ति, एक जन्म में हो गई, फिर जन्म में हो गई तो फिर सब अभी क्लीन, अभी ये सब एनओसी हमको मिल गए, अभी सब जीरो में आ गए हम, उसके ये असली में जीरो में आ गए। जिसको भी जी सार जी शब्द प्राप्त होता है ना, उसका सब जीरो हो जाता है, प्रारब्ध भी जीरो हो जाता है। अभी ये जो हमारा चलने वाला जो प्रारब्ध है ना, तो हाँ जी ये तो निमित्त मात्र चलने वाला है। जी जी हाँ, तो हमारा मेन ध्येय वही है कि आत्म तत्व की प्राप्ति करना। और ये जो ओम, मैं जो बोला ना कि ओम तत्व की, वो उसको ओमकारा ही बोलते हैं। तो ये जी जो ओमकारा, ये हमारे कष्ट से हम प्राप्त करते हैं, और वहां तक वो जाते नहीं है, और जाते भी है तो वो हमारे कष्ट से जाते हैं, और फिर वो उससे कष्ट से ही प्राप्त होता है। और वो जी जो भी कष्ट से जो भी निर्मित करते हैं ना हम, उसका नाश निश्चित है। फिर निश्चित हमने है। मकान भी बनाए ना, तो कभी न कभी वो ढहवाने यानी टूटने वाला ही है, हर कोई जी वस्तु, क्योंकि हमने निर्मित किया। वैसा ही ये जो ओमकारा जो करते हैं ना हम खुद, कि चलो हम अंदर में जाएंगे और उस धुन की प्राप्ति करेंगे, होगी भी वो प्राप्ति, लेकिन उसमें मजा नहीं है। वो उसके लिए आप ध्यान करेंगे, वो आएगी, ध्यान छूट गया वो बंद हो जाएगी। जी जी है तो वो गुरुजी भी आप ईश्वर तत्व है, वो भी ईश्वर तत्व है। लेकिन कबीर साहब ने क्या बताए, वो ईश्वर तत्व को हमको जुड़ा हुई करना है, हमेशा के लिए करना है, निरंतर करना है, अखंडित करना है। और फिर देखो ना, जागृति में हमको वो प्राप्त हो गया। बराबर, क्या ध्यान जी जी करने की जरूरत है, कुछ जाने की, कोई प्रयत्न करने का ही नहीं क्या करते प्रयत्न हम उसके लिए, ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ। ये असली में सार शब्द, इसीलिए फिर उसको सार शब्द जो नाम दिया है ना, यही जी अमृत तत्व है, यही भी ओंकार। इसलिए गुरु नानक देव ने इसको एक ओंकार क्यों कहा है तो ये जी एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, उसमें तो कोई दो तो नहीं है। लेकिन एक क्यों लगाए उसके आगे, एक ओंकार, क्योंकि ये जो प्रकृति में भी हम उस ओंकार को ढूंढने जाते हैं ना, जी ढूंढते भी है, और वही के वही ढह भी जाता है, क्योंकि हाँ हमारे प्रयत्न से गए थे ना। जी लेकिन जब उसकी मर्जी होती है, और उसकी मर्जी से जब वो हमें प्राप्त हो जाता है ना, वो परमानेंट के लिए होता है। ये बात होती है। बड़ी कृपा है। गुरुजी आपसे बात हो रही है, धुन चल रही है, हाँ, कितना आनंद आ रहा है, क्योंकि आपने जो है कई जन्मों से भटके हुए थे, और आपने कृपा किया कि वो जो जंक्शन है, जो ये प्लेटफार्म है मनुष्य जन्म का, इस जन्म में आ करके और आप भेदी गुरु मिले, आपकी कृपा हुई, और परमात्मा कबीर जी का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। आपने भी कहा कि कितने जन्म हम भटक के आए हैं, 84 लाख योनि, लख 84 भरम के, पग पे अटका आए, और अब की पासा पलट गया फिर 84 जाए। अगर अब की बार चुक गए इस मनुष्य जन्म में आकर के, तो फिर 84 में जाना है। और 84 जन्म योनि के बारे में शास्त्रों में प्रमाण है, महात्माओं संतों ने प्रमाणित किया है कि जो 84 लाख योनि है, तो जो मेरा ये शरीर है, बॉडी है, हर इंसान अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है, हर इंसान अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है, और एक हाथ में 2 बित्ता होता है, और एक बित्ता जो है 12 अंगुल का होता है। तो 3.5 हाथ में 7 बित्ता हो गया, तो 7 बित्ता तो 12 7 84। हर इंसान अपने अंगुल से 84 अंगुल का होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो। इससे भी प्रमाणित होता है कि हमारी जो 84 लाख योनि है। और एक प्रमाण और मिलता है कि मनुष्य ऐसा एक योनि है कि सब जीव का बोली बोल लेता है, पशु का, पंछी का, कीड़े का, मकोड़े का, हर जीव का बोली बोल लेता है। इससे भी प्रमाणित होता है कि हम हर योनि से निकल के आए हैं। अब मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव किसी का बोली नहीं बोल सकता, मनुष्य जो है हर जीवों का बोली बोल सकता है। तो हमें पता चल गया कि 84 लाख योनि में हम आए हैं, और ये काम जो गुरु की कृपा से हुआ है, आपकी कृपा से हुआ कि परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ये धुन चल रही है निरंतर, अखंडित, एक ताल, एक लय, एक रस, एक सुर में। तो ये बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की, परमात्मा कबीर जी की बहुत बड़ी कृपा है। धन्य हो गया मैं आज। देखो, अभी इसको गुरु तत्व भी कहा जाता है। सार शब्द जो है ना, यही असल में गुरु तत्व है। लेकिन क्या हो गया, आजकल गुरु माने कि हम उसको देहधारी में लाते हैं। लेकिन कबीर साहब का जो कहना था ना, वो ये गुरु तत्व की बात करते थे, यानी वो सार शब्द की बात करते थे। ये सार शब्द ही अपना असल में गुरु है। और जो हमें प्राप्त हुआ ना, जो सुमिरन हम कर रहे हैं ना उसका,
सार शब्द का सुमिरन जो सुन रहे हैं ना, वही जी। गुरु प्रसाद है। गुरु और प्रसाद। लोगों क्या करते हैं, गुरु प्रसाद यानी उस गुरु की सेवा करो, उनके पांव दबाओ, फिर उनकी कृपा दृष्टि होने के बाद वो जो प्रसाद देते हैं ना, जी जी। तो वही असली, तो वो झूठ है, ऐसा नहीं है। ये गुरु प्रसाद ही है। ये जो हम सुमिरन कर रहे हैं ना, ये सार शब्द जी, वाला जी। जो हो रहा है, हम यही नहीं कर गुरु रहे। प्रसाद है। हाँ, यही लोग असल भ्रम में डाल देते हैं। भ्रम में नहीं, मालूम ही जी। नहीं। यही जो मैं क्या कहा कि कबीर साहब ने जो भेद खुलवाए ना सार शब्द के बारे में, जो भेदी गुरु ही भेद जानता है ना, तो उसमें जी। ये भी एक भेद है कि ये ही गुरु तत्व है, यही सार शब्द जो है ना, यही शब्द गुरु है और यही असल में गुरु तत्व है। और वो जो हम सुमिरन कर रहे हैं, वहां से जो हो रहा है, हम जो धुन सुन रहे हैं, सार शब्द की जो धुन सुन रहे हैं, वो गुरु प्रसाद हमें मिल रहा है प्रसाद के रूप में। वो जी, जी। गुरु दे रहा है हमें वो प्रसाद। ये बाकी गुरु जो बांट रहे हैं ना, ये लो, ये वो प्रसाद नहीं, वो गुरु प्रसाद नहीं है। वो जी। गुरु यानी वो गुरु बोलना ही बात ही झूठी है, वो नहीं जी, जी। बोल सकते। ये ही असली गुरु है। इसलिए मैं क्या कहता हूं ना कि सार शब्द जो है ना, वही ऑल इन वन है। वो स्वयं में गुरु तत्व ही है, गुरु ही है। देखो शब्द गुरु ही है। देखो ना, हम जब मरते हैं तो हमारे साथ में कौन रहता है? और अभी तो हमने तो ये जीते जी प्राप्त किए, गुरु हमारे साथ में ही है। मरते यही दम रहता, तक, परमात्मा रहता है। मरते दम तक के बाद में भी ये तो साथ में रहने वाला है ना। जी जी। देखो तुम्हारे ना पत्नी साथ में हो जाती है, तब ना हमारी माँ रहती, ना बच्चा, कोई नहीं रहता, या ना कोई नहीं धन रहता। भी नहीं रहता। ये कुछ भी नहीं गुरु जाता। तत्व रहता है। और ये लोग क्या करते हैं, गुरु आता है, तुम जब मरोगे ना तब मैं आऊंगा तुम्हारा न्याय करने। ये झूठ बात है, सब झूठ बात है। ऐसा कोई गुरु तो कबीर साहब ने यही बताया है, यही गुरु तत्व आपके साथ में रहता है, यही गुरु साथ में रहता है। वो वाला देही गुरु नहीं है, यही गुरु तत्व। हाँ, ये सतगुरु है। यही सतगुरु है, सतगुरु जी, जी। एकदम बराबर है, यही सतगुरु है। और यही साथ रहता है, बाकी कोई साथ नहीं। तुम्हारा धन भी नहीं काम आता, तुम्हारी पत्नी काम नहीं आती, तुम्हारे मित्र भी काम, खुद तुम्हारा ये जो देही गुरु वो भी काम नहीं आता। मैं ये बोल रहा हूँ, असल जी, में जी। हमारा गुरु यही है, मैं भी नहीं हूँ। कोई बोलेंगे आप गुरु, नहीं नहीं नहीं, गुरु, अरे गुरु है ना, तो दूसरा गुरु कैसा? अरे गुरु तो एक हो सकता है, दो कैसे हो सकता? परमात्मा एक है, दो कैसे हो सकता है? अगर परमात्मा जी, जी। ही स्वयं में कहते हैं कि यही गुरु तत्व है, यही गुरु है, तो मैं दूसरे गुरु की क्या बात करूं? मैंने भी सिर्फ वो गुरु तत्व का भेद बता दिए, जी इसीलिए मैं भेदी गुरु हूं। लेकिन जी, जी। असल में गुरु यही है, यही है, यही है। दूसरे गुरु नहीं हो सकते दुनिया में, क्योंकि वो स्वयं में गुरु है ना। हाँ, बोलो बोलो। सतगुरु जो है देह का नाम नहीं है, सतगुरु तो स्वयं परमात्मा है। हाँ, ये सार शब्द ही गुरु तत्व है, और यही सतगुरु है स्वयं में। और यही हमारे जी, साथ में जीते जी भी आया है। और फिर मरने के बाद तो कोई बात ही नहीं। हम जीते जी उसके गोद में बैठे तो मरना कौन मरने वाला है? ये शरीर मरने वाला है, हम तो नहीं मरने वाले, हम तो जीते जी। हाँ, डरना कौन है? देखो, जब गुरु तत्व प्राप्त होता है ना, पहले दो बातें हमारे में आ जाती है। हम निर्भय हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, बराबर। किसी का जी। भय हमारे अंदर नहीं रहता, डर नहीं रहता, जी। और किसी से बैर नहीं रहता। ये बैर बात नहीं रहता किसी का। और हम उसके भी आगे बोले तो निस्वार्थ बन जाते हैं। अभी क्या है स्वार्थ? क्या और किससे रखना, किसी से स्वार्थ नहीं रखना। क्या निस्वार्थी बन जाते। ये तीन बातें जो होती है ना, पहले हम सार शब्द की प्राप्ति होती, पहले ये तीन बातें आती, बाद में तो जो गुण है परमात्मा के वो तो आते ही, वो बात नहीं है। लेकिन पहले निर्भय और निर्वैर, किसी के साथ हमारा वैर नहीं होता। और परमात्मा तो निर्वैर है ना, मैं तो वही कह रहा ना, परमात्मा खुद ही निर्वैर, उसका किसी के साथ वैर नहीं है। वो ऐसा नहीं कहते कि तुम बहुत पापी हो, मुझे नहीं चलेंगे, तुम बहुत पुण्यवान हो, मुझे चलेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, उसको वे उसके दृष्टि से
कोई उसका वैरी नहीं है और वो खुद भी वैरी नहीं बनता। इसलिए तो हो गया ना, कृष्ण जो श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने महाभारत में जो इतना युद्ध हो गया ना, तो सबका यही कहने का था कि अगर परमात्मा है तो ये युद्ध कैसा करता या कैसा करवाने को बोलता। वो अगर परमात्मा है तो वो सब कुछ करवा सकता था, कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं थी ना। जी। तो इसीलिए कोई धर्म श्री कृष्ण को नहीं मानते, बराबर। क्यों? तो उन्होंने हिंसा को थोड़ा परावृत्त कर लिए, बराबर। परमात्मा नहीं करता, तो इसलिए मैं अभी क्या कहा, परमात्मा निर्वैर है, वो किसी के साथ वैर करता ही नहीं। उसको क्या करना है? ये प्रकृति वाले लोगों का वैर होता है, वो खुद में ही निर्वैर है। तो जब हम सारे शब्द की प्राप्ति होती है तो हम खुद भी निर्वैर हो जाते हैं और निर्वैर ही रहना है हमें, यही सीख मिलती है ना। और निर्भय, परमात्मा तो निर्भय है, उसके वो किसको डरने वाला है? प्रकृति में डराया जाता है और खुद परमात्मा ही निर्भय है ना। तो हम जब हमको सारे शब्द की प्राप्ति होती है तो हम क्या हो जाते हैं? निर्भय हो जाते हैं। निर्भय, यही मुख्य बात है। जो परमात्मा में गुण है वो गुण धीरे धीरे अपने में आने लगते हैं। हाँ, ये मुझे कहना है कि सारे शब्द जब प्राप्ति होती है ना, तो ये तीन बातें होती है। और तीसरी बात जो होती है, निस्वार्थ हम बन जाते हैं। अभी क्या करना और किसी के लिए करना जी। अगर जो बोलता है ना कि मुझे परमात्मा तो मिल गया, लेकिन मेरा तो ऐसा हो रहा है, मेरा तो वैसा हो रहा है तो आपको परमात्मा नहीं मिला, यानी अभी तक नहीं मिला, या ऐसा समझो उसकी इतनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर इतनी नहीं आई, या आप उसके राह पर चल रहे, यानी आप बन रहे, अभी कच्चे हो आप। क्योंकि जिस अगर मान, अरे इतना बड़ा परमात्मा अगर आपको मिल गया, वो स्वयं आके आपके पास आ गया, बराबर, इतना सागर बंद होके आपके पास आ गया और आप मांग रहे हो मेरा ऐसा करो, मेरा वैसा करो, मैं ये मेरा दुश्मन है, ये वो है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर गड़बड़ है ना। फिर वो इतना बड़ा परमात्मा क्या फिर उसका मिलने से भी क्या लाभ, क्या मांग रहे हो आप और किस लिए मांग रहे हो? ये प्राकृतिक चीजें मांग रहे हो ना, प्रकृति में आप जीना चाह रहे हो और वो उससे मांग रहे हो। ठीक है, अभी उसको तुम्हारा ये बच्चा है, लेकिन जो हम है ना, हमको मालूम है ना कि अरे ये सार शब्द आपको प्राप्त हो गया और ये ऐसा मांग रहे हो, तो ठीक है, आपके पास पैसा था इसलिए आपने नया गाड़ी खड़ा कर दी, बराबर, दरवाजे के सामने, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, उसको पेट्रोल पे चलती है कि उसको हवा पे चलती है, कि वो पानी से चलती है, कि उसके कोई लाइसेंस भी लगता है या उसके कोई नियम भी होते हैं, वो गाड़ी सीखनी भी पड़ती है, अभी मालूम नहीं, सिर्फ आपके पास ये था। तो ऐसे ही हम कुछ बोलते हैं ना कि हमें सारे शब्द की प्राप्ति हो गई, लेकिन मांग तो क्या रहे? गुरुजी ये ऐसा नहीं होता, अरे गुरुजी वो थोड़ा सा मेरा शंका है, और गुरुजी ऐसा, तो हम समझ जाते हैं कि अभी इसका इतना 100% इसको प्राप्ति नहीं हुआ है। अगर 100% प्राप्ति होता ना तो ये गुरु तत्व की बातें करने लगता है, बराबर, क्योंकि इतना बड़ा अपार गुरु तत्व उसमें समा गया है या उसके लिए चल के आया है, तो वो क्या बनना चाहिए? जैसा बोलते हैं ना, पारस का थोड़ा भी स्पर्श होने के बाद लोहा एक क्षण में क्या हो जाता है? सोना बन जाता है ना। सोना बन तो जाता है, इतना बड़ा गुरु तत्व का तुझे स्पर्श भी हो गया और तू ये कर रहा है, मांग रहा है, या तो तू निस्वार्थ नहीं बना, तू स्वार्थी बन रहा है कि मुझे इतना बड़ा परमात्मा, फिर मुझे ऐसा करना चाहिए, फिर इतना बड़ा परमात्मा ना मेरे सवाल का जवाब आना चाहिए, तू इतना बड़ा है ना, फिर ये अट और शर्त कुछ तो भी लगा रहा है परमात्मा। यानी उसको इतना समझ में नहीं आया, वो ऐसा जैसे प्रकृति में रहता है ना, तू मेरा बाप है ना, चल फिर मेरे को दे दे, मेरे को गाड़ी लेनी है, गाड़ी के पैसे दे दे, अरे इतना स्टेट है, फिर क्या काम का, किस लिए तू ये कर रहा है? ये जो होता है ना, ऐसा करता है। जीव जो है प्राकृतिक सुख ही मांगता है, और जो ये आपने भी कहा कि पक्कों का संग करना है, तो पक्के तो आप संत महात्मा ही हैं, और जो ये वीडियो आपकी जो सुन रहे हैं हम, तो ये वीडियो सुनने से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, परम ज्ञान बढ़ता चला जाता है। और ज्ञान जो होता है, ज्ञान जो होता है वो प्रकृति के लिए काम आता है। जी, ये परम ज्ञान है परमात्मा के लिए। हाँ, बोलो। पूरा संसार ही समझ लीजिए कि धोखे में है, धोखे में ही जीवन जी रहा है।
कबीरदास जी ने भी कहा है कि जन्म सब धोखे में खोए दियो, 12 बरस बालपन बीता, 20 में जवान भयो, 30 बरस माया के फंदे, देश विदेश गयो, 40 बरस अंत जब लाग्यो, वादो माही भयो, बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट पर्यो, बाहर लड़का बोली बोले कि बुढ़वा मरी न गयो, बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो, ना गुरु भक्ति ना साधु सेवा, ना शुभ कर्म कियो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये चोला छूट गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। ता जीव जो है जन्म धोखे में बिता रहा है। जब आपकी कृपा हुई, जब ये भेद मिला और ये भेद मिलते जा रहा है, तभी तो जीव का जो है उद्धार हो रहा है, जीव का कल्याण हो रहा है। तो आप ऐसे ही जीवों पे दया करते चले जाइए कि जीव का उद्धार होता चला जाए। यही आपसे विनती, यही प्रार्थना है। एकदम बराबर बराबर हो रहा है सबके ऊपर हो रहा है। मैं तो एक है ना, जो भी घटने वाला होता है ना, वो हमारा पहला ही लिखा हुआ होता है। तो कैसा है, मैं अगर इतनी गहरी गहरी बातें करूंगा ना तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कैसा उतना उनका लेवल भी नहीं रहता ना, और ऐसा कहीं लिखा भी नहीं हो है। तो फिर मैं जो भी बातें कर, लोग क्या करते हैं, मैं जो भी कह रहा हूँ टैली करने की कोशिश करते हैं, बराबर। अरे यार ये इन्होंने 1 और 1 लिखा, यानी 1 और 1 2 होने ही चाहिए, और ये बात कर रहे 11 जी। यानी जो वो गुरु तत्व की प्राप्ति करता है, या सार शब्द की प्राप्ति जिसको भी हो जाती है, या वो सत तत्व की जब प्राप्ति हो जाती है, तो उसके लिए ये प्राकृतिक जो नियम है ना, 1 + 1 2 नहीं, उसको 1 और 1 11 हो जाते हैं उसके लिए। और ये फिर बातें लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि इन्होंने यही सीखा होता है कि 1 + 1 2 ही होते हैं, 1 और 1 ये 11 नहीं होते। तो नहीं होते। ये इधर क्या बोलते हैं, हम इंडिया मार खाती है क्या? तो आप प्रकृति के नियम परमात्मा को लगाने को चाहते हैं। अरे वो स्वयं आपको पास चल के आया है, आप क्या नियम लगाएंगे उसको? देखो, आपके प्रकृति के आने के लिए तो भी कुछ तो भी करना पड़ता है। पुण्य किए तो स्वर्ग मिलता है, नरक अगर मिल गया तो हम समझते हैं कि इन्होंने पाप किए, ये कुछ किए तो नहीं, इसके पास पैसा था इसलिए इसने ये किया। यानी कुछ तो भी करने के लिए कुछ तो भी चाहिए होता है, बराबर कि नहीं? ये प्रकृति में यही नियम है ना। कोई ध्यान किया तो आपको ये मिलेगा, अगर आपने कोई जाप किया तो आपको ये प्राप्ति होगी। यानी सब फल प्राप्ति के ही इसमें है ना। और फिर लोग स्वार्थवश करते हैं, लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं ना, उसका नियम वो तो खुद हुआ वहां से यहाँ चल के आता है। देखो प्रकृति में आपके पास आता है। गुरुजी, तभी तो आप पहले कहते हो एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। क्योंकि इस एक को जान करके ही जो है सब एक हो सकते हैं। क्योंकि 1 और 1 हो 2 दुनिया में, 1 और 1 हो 2 दुनिया में, 2 और 2 हो 4, लेकिन लाखों लोग यहाँ मिलकर के हो गए एक आकार। प्रेम की नदियां सदा उल्टी बहेधार। तो आप जो है सबको एक बना रहे हो, सबको एक के साथ जोड़ रहे हो, और सबको एक के साथ मिला रहे हो। तो कितनी बड़ी कृपा है। और प्रेम बरसा रहे हो, प्रेम का पान करवा रहे हो, अमृत का पान करवा रहे हो। सार शब्द ये बात ही ऐसी होती है। जी। तो देखो, फिर वो सार शब्द जिसको प्राप्त करता है ना, तो वो कोई ये नहीं देखता कि ये किस जात का है, किस पंथ का है, किस धर्म का है, या ये कैसे बंधन मानता है या नहीं मानता है, या कोई नियम से चलता है या चलने वाला है या नहीं। ये कुछ भी और कुछ भी नहीं देखता, बराबर। वो प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और सबको वैसा ही प्राप्त होता है। जितने लोगों को प्राप्त हुआ, ऐसा कोई अलग अलग नहीं प्राप्त हुआ, वैसे कि वैसा जैसे मुझे प्राप्त, आपको वैसा हो गया। वैसे सेम सबको वैसे ही प्राप्त हो रहा है। किसी को थोड़ा सा समय लग रहा है, किसी को जल्दी प्राप्त हो जा रहा है। बस यही बात है, वो भाग्य के ऊपर है। मैं तो यही कहता हूँ ना, वो पारस है, उसका एक बार स्पर्श हो गया ना, एक क्षण के लिए स्पर्श हो गया ना, तो हम लोहे का सोना बन गए, बराबर कि नहीं? अभी चिंता नहीं करने की, कभी दोनों आ रहे, कभी नहीं आ रहे। अरे वो तत्व ने आपको पकड़ लिए, पकड़ लिया। ये परम तत्व वो तो आपके अंदर में कोई गड़बड़ी है, कोई स्वार्थ होगा, बराबर कि नहीं? इसलिए क्या कहते हैं गुरु को, कि गुरु को तन मन धन अर्पण करना। इसका मतलब क्या हो गया
तन माने शरीर, और शरीर में ही मन रहता है। यानी जैसे अभी लोग सुनते हैं तो क्या उसके लिए शरीर चाहिए कि नहीं, मन चाहिए कि नहीं, तभी हम सुन सकते हैं। रह गई धन की बात, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आपका कष्ट का 1 रुपया तो भी देने की कोशिश करो, या कहीं तो भी देने की कोशिश करो। थोड़ा स्वार्थ छोड़ो, देखो, क्योंकि परमात्मा निस्वार्थ है ना। अगर वो हमें प्राप्त हो गए तो उसके गुण भी हमारे अंदर थोड़े से आने चाहिए ना, आने चाहिए। हाँ, लेकिन आपने तो ये सब सुन लिए, परमात्मा को आपको प्राप्त हो गया, लेकिन आपने उसके गुण अपने अंदर नहीं उतारे, तो फिर इसमें फिर परेशानी हो जाती है। गुरुजी वो नहीं आ रही है, कभी आ रही है। तो मैं अब बहुत कहता हूं कि नहीं, थोड़ा आप बोलते हैं ना, तन मन धन से परमात्मा को सरेंडर हो जाओ जी, तो इसका मतलब यही होता है। तो फिर इससे क्या होता है, देखो, क्या आप हमको 3 ही गुण मिले ना परमात्मा से, निर्वैर। किस परमात्मा किसी से वैर नहीं करता, तो हम भी किसी से वैर ना करें, बराबर। अरे ये गुरु ऐसा बोल रहा है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं, अरे वो गुरु ऐसा ही है, अरे क्या क्या वैर, क्यों वैर कर रहे हैं? अरे वो जिसकी उसकी बेचारे की गुरु गद्दी जैसी चले आई, उसने वैसा ज्ञान दे दिए, और तेरा ही जैसा भाग्य था वो, फिर तुझे वो मिल गए, बराबर। अभी वो छोड़ देना बैर, किसी के साथ क्यों बैर करना, या हम हमारे संबंधी के साथ, हमारे रिलेशन के में, या हमारे रिलेटिव के साथ बैर करते, तो ये नहीं करना। क्यों? तो हमें अभी परमात्मा प्राप्त हो गया, और परमात्मा किसी से वैर नहीं करता, तो हम किसी से क्यों वैर करें, बराबर। ये एक बात है ना। और मैं अभी निस्वार्थ की बात किया, परमात्मा निस्वार्थी है, वो तो कोई नहीं देखता, बराबर। हम भी किसी को न देखें, हाँ, और निर्भय परमात्मा तो किसका डर नहीं, क्या किसी को डरेगा। सब उसने निर्माण किया है, तो उसका गुण अगर हमारे अंदर आ गए तो हम भी किसी से डरे। अरे नहीं वो ऐसा कर दे तो हमारे गुरु हमारा वो नाम ये खंडित कर देगा, अरे नहीं वो हमें कोई शाप दे देगा, और फिर इतना निर्भय परमात्मा मिलने के बाद उसका कोई गुण ही आपके अंदर नहीं आया, तो फिर वो गुरु आपका इससे श्रेष्ठ हो गया ना, बराबर कि नहीं। यानी आपका इतना परमात्मा वो वहां छोड़ के आपके पास आया, तो आप वो गुरु को डर रहे, ये जो गुरु तत्व है ये नहीं मान रहे, वो देह वाले गुरु को मान रहे हैं। वो कुछ भी आपको बोल रहा है ना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आप तो ये बात होती है। तो कैसा है, ये सब लोगों को समझ में आ जाता है धीरे 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 धीरे। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, चलो और सुनते जाओ और सुनते जाओ और सुनते जाओ। देखो, सुनना ही एक ऐसी बात है ना, तो ये हमें गुण रहस्य का वो पता लगता है। सुनना यानी क्या, प्रवचन सुनना, तो ये तो हो गई बात, वो तो नहीं बात, लेकिन सुनना माने वो धुन सुनते जाओ, धुन सुनते जाओ, उसको मैं कह रहा हूँ। तो वो जैसे सुनेंगे ना, वैसे आप शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे, और वो तत्व आपको 100% आपके अंदर उतर जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल उतर जाएगा। गुरुजी, आपने अपने वीडियो में कहा है कि जिनको 7 शब्द की प्राप्ति हो जाती है उनके 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। हाँ। तो 101 पीढ़ी का एक कैसा है, समझ में नहीं आया मेरे को, कि उनकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है? नहीं, वो भी मैंने बताया है कि हमारा 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। समझो अभी हमसे 101 पीढ़ियां है, बराबर, तो वो कोई वृक्ष बने होंगे, वो कोई प्राणी बने होंगे, वो कोई पंछी बने होंगे, फिर जो है ना उद्बीज, अंडज, स्वेदज, जारज वगैरह वगैरह, जो 84 लाख के आपको सब मालूम है, बराबर। तो उसमें तो वो गए ना, लेकिन हमने यहाँ अगर 4 शब्द की प्राप्ति की ना, तो उनका जो ट्रांसफर बाद में होने वाला है ना, समझो वो क्या अभी प्राणी है, समझो अभी वो मर गए, तो अभी वो मानव हो जाएंगे, उसके बाद मनुष्य जन्म उनको मिलेगा, उनको मनुष्य मिलेगा, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। अच्छा, मनुष्य जन्म मिलेगा, मनुष्य, लेकिन ऐसा मनुष्य जन्म मिलेगा, समझो ऐसे ठिकाने पे कि उनको ये तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। 7 शब्द की प्राप्ति हो जाएगी उनको, 4 शब्द की नहीं, लेकिन उसके ट्रैक पे चलेगा। फिर वहां उसका थोड़ा प्रारब्ध तो होगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ तक लाके दिए ना, मनुष्य जन्म तक तो लाके दिए ना, फिर वहां तो जंक्शन है,
फिर उसको वापिस सोचना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जन्म मिलना ये बड़े भाग्य से क्या बोलते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदगंत निगावा, बराबर कि नहीं। बस यही यहाँ तक ला के देते ना, तो फिर मिल ही जाता है ना। आदमी है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, बराबर कि नहीं, क्योंकि इसका पावर तो रहता ही कि नहीं। यानी मैं यही कहता हूँ कि वो मानवीय बनता है और उसी दिशा में उसका वाटचल चालू होती जाती है। जी जी जी, ये होता है, लेकिन वो नहीं मोक्ष होता है। बाद में ऐसा भी है, जब हम सार शब्द को हम जो सुनते हैं तो 68 जो तीर्थ होते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड में कुछ जितने भी तीर्थ है 68 तीर्थ है, ऐसा कहा है, महान तीर्थ 68 तीर्थ। हाँ, तो उसमें हम डुबकी लगाते हैं, वही उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है। अच्छा, तो ये भी एक बहुत बड़ा हो जाता है, उसका बेनिफिट प्राप्ति से होता है। तो फिर कहीं तीर्थ में जाने की बात नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक ही जगह होती है ना, इसलिए मैं कहता हूँ ना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर बैठे आपको परमात्मा ही आने वाला है आपके घर में। तो क्या अभी क्या बोलना इसके। आपके वीडियो सुनने से बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हालांकि मिशन में मुझे जो है सेवा मिलती थी गुरु गद्दी की, तो मैं गुरु गद्दी पे प्रवचन करता था, तो मैं इस बात को बोलता था, कभी सागर की बात कह के, कभी सागर से कि 101 पीढ़ियों का तारन तार हो जाता है। परमात्मा की परमात्मा की प्राप्ति तो हुई नहीं, क्योंकि निर्गुण निराकार जो एक खाली है, इसी की प्राप्ति हुई। लेकिन इसी को ही परमात्मा मानते थे, कड़कड़ में है, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, ज्ञान था नहीं पूरी तरह से। लेकिन आप जी का वीडियो देखने से पता चला कि परमात्मा जो सर्वव्यापक है। और उस मैं गद्दी पे बैठ करके बोलता था, तुलसी घट रामायण में 101 पीढ़ी की बात लिखी है कि ताते सुनो मम भक्ति परायण, जे कुल में मम दासे जे होई, तासु पीढ़ी सप्त एक तरे, पितु के युग 12 तारत जोई, माता के 20 त्रिया कर 16, पुत्री के पीढ़ी दुने खट लोई, 11 सौभागिनी के तरे, 10 फूफू के पीढ़ी तरे नर जोई, तुलसीदास बिचारी कहे, ऐसो संत बिला कोई होई। क्योंकि तुलसीदास ने विचार करके कहा कि जो सार शब्द की जीवन में प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। माता के 20 पीढ़ियों का उद्धार, माता के 20 त्रिया के 16, जो पत्नी है उसके 16 पीढ़ियों को उद्धार, जो पुत्री है उसके 32 पीढ़ियों को उद्धार, फूफू के 10 पीढ़ियों को उद्धार, ऐसे ऐसे 101 पीढ़ियों को उद्धार हो जाता है। और आज पता चला आपके वीडियो के माध्यम से ये परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। वास्तव में 100 पीढ़ियों को उद्धार ऐसे होता है, उनको मनुष्य जन्म मिल जाता है। जिस जन्म में होते हैं उनको मनुष्य जन्म मिल जाता है। आज क्लियर हो गया। वाह मेरे साहब, नहीं बराबर है। मैं यही बोल रहा हूँ, जैसा आपका सुमेरन बढ़ता जाएगा तो देखो फिर आपको सब मालूम है, सब तत्व आपके सामने आ जाएंगे। फिर ब्रह्मा क्या होता है, विष्णु जी क्या होते हैं, शंकर जी क्या होते हैं, गणेश जी क्या होते हैं, ये इसका भी तत्व को आप देखो। जब ऐसा कहते हैं कि एक गुरु तत्व प्राप्त हो गया ना, और गुरु तत्व ही लास्ट है, बस इसके बाद में कोई तत्व नहीं होता है। यही गुरु तत्व को सत तत्व भी कहते हैं, हम उसको सार शब्द भी कहते हैं। लेकिन एक गुरु तत्व प्राप्त हो जाने के बाद क्या बाकी है। तो ये जो बाकी जो है ना, एक गुरु तत्व के बाद वाले विषय है। तो हमें टॉप मोस्ट एक प्राप्त हो जाने का मतलब क्या होता है, फिर उसमें सब फीचर आ गए। जैसे हमने कोई समझा आईफोन ले लिए, बराबर कि नहीं, तो आईफोन ऐसा है कि उसमें फिर वीडियो भी क्लियर निकलेंगे, वॉइस कॉल भी अच्छे हो जाएंगे, यानी कॉलिंग भी अच्छी हो जाएंगी। इतने उसमें ज्यादा से ज्यादा सब फीचर मिल जाएंगे। क्यों? कि आपने टॉप मोस्ट वाला आईफोन खरीदी किया। ऐसा हम कहते हैं ना, ये उदाहरण के लिए। तो जो आदमी को गुरु तत्व की, जो असली गुरु तत्व की जो प्राप्ति हो जाती है, तो नीचे जितने भी उपविभाग उसके जो भी हो गए, उसकी प्राप्ति भी हो जाती है ऑटोमेटिक, बराबर कि नहीं। यानी वो फीचर आ ही जाते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिर एक तत्व का आपको खुलासा होता जाएगा, दूसरी तरफ से या आपके मन से ही या कहीं के भी द्वारा। वो जो अगर आपको चाहत है तो
कि ये ब्रह्मदेव क्या होता है, ये विष्णु जी क्या होता है, ये शंकर जी क्या होता है, गणेश जी क्या होता है, देवी क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या, ये तत्व है ना, ये तत्व ही है एक प्रकार की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसको हमने भजन पूजन किए, उसकी भक्ति की, इसलिए हम उनको मानते। लेकिन लेकिन ये क्या है? कोई ग्रंथ तो उनके बारे में ऐसे कहते, कोई ग्रंथ उसके बारे में ऐसा कहते, तो ये इनका खुलासा हमें हो जाता है धीरे धीरे, समझ जाता है। और क्या है, बाकी तो क्या समझना ही है, उससे क्या करना है हमें। लेकिन ये मन है ना, तो मन थोड़ा सा ये होता है कि नहीं हमें फिर इतना हमें प्राप्त हो गया, तो फिर हमको ये क्यों नहीं समझ रहा है कि ये तत्व क्या होता है, वो तो ये होता है ना। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है ना अर्जुन अपने इतने उसको कि अर्जुन को कि तुझे वो तत्व को अगर प्राप्त करना है, गुरु तत्व को प्राप्त करना है, सत तत्व की प्राप्ति कर, तो तुझे तत्वदर्शी गुरु के पास जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखो तत्व तो सबको मेन तो ये तो मालूम है ना, ये पंच महाभूत तत्व बराबर, और इसके फिर अलग अलग प्रकार है। ऐसे 25 प्रकृति हम कहते हैं ना, पांच तत्वों के 25 तत्व है। फिर इनमें भी उपविभाग इतने छोटे छोटे फिर सूक्ष्म होते जाते इतने। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, अगर वो सत्तत्व अगर तुझे प्राप्त करना है, हाँ मेरी प्राप्ति करना है, तो तू मेरा भजन कर, पूजन कर, मैं तो तेरा सब उद्धार ही कर डालूंगा। तू मेरा ही स्मरण कर, तू मेरे पास ही चले आएगा, मेरे लोक में ही चले आएगा, वो तो कह दिए। लेकिन इसके ही परे, मेरे भी परे जो गुरु तत्व है या जो सत तत्व है, जो या परमात्मा है, उसके पास जाने के लिए पहले तुझे तत्वों की जानकारी लेनी चाहिए, वो भी तत्वदर्शी गुरु के पास। वो सिर्फ तुझे जानकारी देगा, आए समझ में। यानी दिल्ली जाना है तो दिल्ली का सिर्फ रास्ता दिखाएगा, दिल्ली नहीं दिखा सकता वो, सिर्फ जाए इस रास्ते पे जाओ। तो कोई क्या बोलते हैं, फिर तत्वदर्शी गुरु तो फिर परमात्मा हो गए, फिर उनको तो फिर सब मालूम है परमात्मा की प्राप्ति। नहीं। तो ये क्या होता है, स्पष्ट बताया कि उसके पास तू जा। ऐसा नहीं कहा कि उसके पास जा तुझे परमात्मा प्राप्ति कर देगा, ऐसा थोड़ी कहा है, जाने को कहा है। कि फिर वो क्या है, उनका अभ्यास सिर्फ और सिर्फ वो तत्व का ही होता है। और फिर उस टाइम क्यों नहीं बताए, तो उस टाइम युद्ध हो रहा था बराबर। अब टाइमिंग इतना छोटा था, तो ये एक तत्व करने के लिए लोग तो कोई प्रवचन करते, एक तत्व के ऊपर समझो अग्नि तत्व ले लिए, उसके ऊपर प्रवचन करना तो 7-8 दिन लग जाएंगे, तो भी अग्नि तत्व खत्म नहीं होगा बराबर कि नहीं। ऐसे ही इतने 5 तत्व, फिर उसके ऊपर विभाग, तो वो थोड़ी टाइम था क्या उसमें। और फिर वो सत्तत्व या गुरु तत्व, तो सब गुरु तत्व ये सबका लास्ट तत्व रहता है, उसके बाद में कोई नहीं है। उसको हम सत्य कहते हैं, यानी उसको सत्य गुरु भी कहते हैं बराबर। हाँ, तो वो ये तत्व की जब प्राप्ति हो जाती है, तो बाकी उसके नीचे जितने तत्व वो ऑटोमेटिक हमें प्राप्त ही हो जाते हैं। करना चाहे तो कहीं से भी वो मिल जाता है। ये इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा कि किसी तत्वदर्शी संत के चरणों में जा, तद विधि परिपाते न परिपश्यन सेवया उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न, कि हे अर्जुन किसी तत्वदर्शी संत के चरणों में जाकर के तो इसे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने इस बात को कहा, प्राप्त कर सकता, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो प्राप्त कर सकता है। हाँ, उसके द्वारा परमात्मा प्राप्त करना ऐसा नहीं लिखा है। वो बराबर लिखने वाले बराबर लिखते हैं। देखो हमसे तो उनका तो ज्ञान तो ज्यादा ही है ना, क्या बोल रहे हैं हम, कैसे बोल रहे हैं, हर एक पॉइंट रहता है बराबर, हर इसमें ज्ञान रहता है। ऐसा कुछ भी बग दिए ऐसा नहीं होता बराबर। हाँ, अगर कुछ भी ऐसा बोल देते तो अब लगे लोग मुझे कोई भी सवाल कर देते ना, अरे ये। लेकिन श्री कृष्ण जी ये अलग से, ये आत्म तत्व गुरु तत्व ये अलग है, ये बातें बता। देखो ना, श्री कृष्ण जी ने उनका गोलोक कहा है ना, मेरा परम धाम, इतना स्पष्ट कहा है ना। जैसे हमारा ये भी पृथ्वी भी एक जैसा लोक है, तो वैसा एक गोलोक भी है ना। जी गोलोक ये 35 लाख ब्रह्मांड में ही आता है ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जी समय काल में ही आता है ना। और जहाँ समय है तो समय का नाश होता है बराबर कि नहीं, यानी काल का नाश होता है, वैसे भी वो ना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो एक करने की कोशिश करते हैं कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है ऐसा। हाँ, परमात्मा के बारे में उन्होंने कहा, ये बात बराबर है, उनको मालूम है, ये बात भी बराबर है। देखो मालूमात तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ, सभी धर्म ग्रंथ, सभी धर्म तो खचाखच भरे है ना परमात्मा के बारे में बोलने वाले, भरे हैं।
सब बड़े, सब उपनिषद का ज्ञान तो पहले तो वही था ना, जो गुरु जो शिक्षा में जाते थे, आश्रम में भी जाते तो यही ज्ञान मिलता था पूरा। हाँ, वही ज्ञान मिलता था। हाँ, 4 वेद, 7 शास्त्र, 18 पुराने, 64 कला, 108 उपनिषद, जो भी उस टाइम जितने भी उपनिषद हो गए, बाद में तो एक एक उपनिषद वापिस उसमें बढ़ गया और ऐसे 108 बन गए ना। जी जी, ऐसे तो उनको तो यही तो ज्ञान दिया जाता था। और उपनिषद बोले तो उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है ही, उसमें ये धुन का भी ज्ञान है, इसको हम जो सार शब्द कहते वो भी है, लेकिन वो प्राप्ति करने को बोले, उसकी प्राप्ति करो ऐसा कहा है। और हमने अभी ये प्राप्त नहीं किया, ये स्वयं हमारे पास चल के आया, एक गुरु कृपा से समझा। आप जो बोले ना, ये दोनों में फर्क है, उसमें भी बताया है। गुरु तत्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने बताया कि ऐसा ये करते जाओ, वो हो जाएगा प्राप्ति, लेकिन नहीं मिला, या उसके लिए कुछ भी करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस है। और ये जो हमें सहज में प्राप्त कर दिए ना कबीर साहब ने, ये बात है ना, सहज में मिल गया ये। हाँ, और जो कोई बोलते कि नहीं हम ध्यान में बैठे तो हम धुन सुनते तो हो गए गुरु तत्व की प्राप्ति। अरे नहीं, आपको क्या मालूम कितने तत्व है। देखो, कोई तत्वों की भी धुन है ना, कितने प्रकार के ध्वनि है, बराबर कि नहीं? तो आप कैसे समझ जाते कि यही सार शब्द वाली ध्वनि है? तो नहीं, सार शब्द वाली ध्वनि का मतलब, या गुरु तत्व का जो भी जो ध्वनि है, या गुरु तत्व जो है, या सत तत्व है, वो उसके द्वारा ही हमें प्राप्त होता है, उसके मर्जी से ही वो हमारे पास चल के आता है, और उसके लिए कोई करना ही नहीं पड़ता जी। फिर करे तो फिर क्या फायदा? अभी देखो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, यानी तू होके मेरे पास आ जाओ, बराबर। और यहाँ गुरु तत्व क्या होता है, वो हमारे पास चल के आता है। मैं बोलता है ना, आप घर बैठो, कहीं जाओ, कहीं मत, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर बैठे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसके पहले नहीं कि किसी ने बताया, या उस टाइम वो नहीं था ना, ये राज, ये भेद ही नहीं खोला था ना। घर मेरा देखने वालों, मुझसे मिलो, मेरी पहचान करो, मैं घर हूँ या घर वाला हूँ, इस पर जरा सा ध्यान करो। मैं 5 तत्व का काया ना, मैं बुद्धि ना वादी हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, हवा आग न पानी हूँ। न 3 अवस्थाओं में हूँ, त्रैगुण से कोई लगाव नहीं, न धरती हूँ न अंबर हूँ, भाव नहीं स्वभाव नहीं। न इंद्रिय हूँ न देवता हूँ, आकार नहीं श्रृंगार नहीं, आधार सभी का हूँ लेकिन मेरा कोई आधार नहीं। जन्मा मरा मरू न जन्मू, जन्मा मरा मरू न जन्मू, न दुख सुख मुझे सताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, न मेरे कोई रिश्ते नाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, न मेरे कोई रिश्ते नाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, ईसाई गुरु न चेला हूँ, वक्ता श्रोता कुछ भी नहीं, अविचल अमर अकेला हूँ। अगर पाए हो परम चेतना, अगर पाए हो परम चैतन्य, सोचो समझो अनुमान करो, बाकी सतगुरु वचन क्या है, इस पर जरा सा ध्यान करो। घर मेरा देखने वालों, मुझसे मिलो, मेरी पहचान करो, मैं घर हूँ या घर वाला हूँ, इस पर जरा सा ध्यान करो। ये मैं पढ़ता था, ये मैं कहता था परमात्मा के बारे में, लेकिन आज पता चल गया, जो सार शब्द की प्राप्ति हुई, पता चल गया कि परमात्मा इस तरह का है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा के ये है गुण सारे। जी एकदम बराबर, एकदम बराबर। देखो, जो भी आपका पहला जो भी कुछ हुआ है ना, वो हमारे भाग्य के अनुसार या प्रारब्ध के अनुसार ही हुआ है। जो भी कोई हो रहा है वो कोई गलत नहीं होता। जैसे हम एक स्कूल हो जाने के बाद कॉलेज में जाना पड़ता है, कॉलेज में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, फिर पीएचडी करना, ये जैसा चलता है ना, वैसा हमारे जीवन में वो घटता है। अगर हमारे जीवन में 5-25 गुरु है तो हम जाते हैं। और देखो, जो भी गुरु भी गद्दिया है ना, वो भी उनके जैसे पीढ़ी के द्वारा, उनके जैसे परंपरा के साथ जो भी आया है पीछे, वही वो आगे चलाते हैं, चलाते हैं। और वो चलना ही पड़ता है ना, ऐसा कैसा, क्या अलग थोड़ी कोई बताएंगे वो। जी वही चलाते हैं, वंश परंपरा गुरु प्रणाली। हाँ, तो देखो, अभी जैसे आत्मा के बारे में महावीर धर्म की बात करता है, बुद्ध धर्म बात करता है, बराबर, और परमात्मा की बात तो हमारा हिंदू धर्म करता है।
या सिख धर्म करता है, तो कोई निर्गुण निराकार की बात वाले भी कोई धर्म है। जी जी। तो ये अलग अलग विचारधाराएं है, बराबर। और उनको ऐसा लगता है कि इसी में परमात्मा है, तो उनकी क्या चूक है? देखो, कुछ तो भी करने से, या कुछ तो भी, जैसे कॉलेज में भी शाखा होते हैं ना, आर्ट होता है, कॉमर्स होता है, साइंस होता है, बहुत सारे। तो जिसको जैसी बुद्धि चलती है वैसा हो जाता है, उसमें जाता है, बराबर कि नहीं? तो हमें किसी को गुरुजी हम निर्गुण निराकार को सब कुछ समझते थे। हाँ ठीक है ना, तो ज्ञान लेकर के निर्गुण निराकार को ही सब कुछ समझते थे, लेकिन यहाँ पता चला सार शब्द से कि साकार निराकार से परे है परमात्मा, सरगुण और निर्गुण से परे है परमात्मा। मैं तो देखूं तुझको, तू देखे कहीं और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दो ठोर। कि सरगुण निर्गुण धुंध पसारा, ये दोनों पड़ गए काल के धारा। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। ये बात अब पता चला हमारे को कि सरगुण निर्गुण से परे परमात्मा है ना, बराबर। यही जानते थे कि निराकार परमात्मा ही सब कुछ है, निराकार से बड़ा कुछ है ही नहीं। हाँ, तो आप ऐसा कह रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपने जैसा स्टेप किए, पहले ओम की स्टेप होती है, फिर सोहम की स्टेप होती है, फिर उसके जैसे ओम हम कहते हैं कि प्रकट है, यानी वो जो दिखने वाला है, ये जो बना है ओम तत्व से, जो कुछ हम देख रहे, जान रहे, महसूस कर रहे, ओम तत्व है। वो बाकी रह गए सोम तत्व, वो तो क्या है, वो निर्गुण निराकार जैसा ही है ना, सोम तत्व। जी जी। उसकी भी प्राप्ति करते हैं। फिर इसके परे पर ब्रह्म तत्व, बराबर। इसलिए मैंने एक मंत्र भी दिया है ना, ओम सोहम पर ब्रह्मिन। पहले ओम प्राप्त करो, उसके बाद सोम प्राप्त करो, फिर उसके बाद पर ब्रह्म प्राप्त करो। ऐसा ही स्टेप से ही जाना पड़ता है। तो समझो आपने वही स्कूल में एडमिशन ले लिए, आपको तो जो स्कूल में जैसा उनका सिखाने का ढंग है वैसा उन्होंने सिखा, तो उनकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं, लेकिन हमें प्राप्ति हुई, लेकिन चलने के लिए। हाँ, अब भी लाख टके की बात की, जब आपका स्कूल हुआ तभी आप कॉलेज में गए ना। जी जी। नहीं तो कॉलेज वाले कैसे लेते आपको? ऐसा ही सबका होता है। तो मैं यही कहता हूँ, जो भी जहाँ है ना वो सुखी रहे, आनंद में रहे। जब उनका भाग्य पूरा होता है ना, फिर उनका मन बराबर चलता है, नहीं अभी हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें अभी आगे की खोज करनी है, तो फिर आ जाओ। यानी खोजी हो तो तुरंत मिले, ये जो कहा है ना, खोजी माने क्यों तुमको खोजने की अभी जरूरत पड़ रही है? आपका गुरु तो आपको सब कुछ दे रहा है, आपको भौतिक भी दे रहा है, आपको सांसारिक सुख भी दे रहा है, आपका मन चाहे सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप क्या खोज रहे हैं यहाँ आके? लेकिन हाँ, आपका मन हो गया ना कि मुझे खोजना है, आगे की खोज करनी है, हाँ फिर ठीक है, फिर तुम उसको छोड़ दो, अभी यहाँ आ जाओ, बराबर। लेकिन अगर वहाँ आपका मन रमा है ना, तो फिर आपके लिए वो गुरु श्रेष्ठ है, आप भी श्रेष्ठ हो। उन्होंने जो भी दिया, मंत्र तंत्र, जो भी ध्यान साधना को भी जो भी उनका तत्वज्ञान है, वही क्या है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमें वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय ही है, बराबर। आदरणीय, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी आपका अगर भाग्य जाग गया, आपको लगता है अभी नहीं मुझे खोजना है और आगे जाना है, तो फिर ये बस गुरु तत्व के आगे, या सत तत्व के आगे, या शब्द गुरु के आगे, या सार शब्द के आगे, फिर दी एंड है। दी एंड है, अंतिम सत्य है ये अंतिम सत्य हम क्या बोलते हैं, बाकी सत्य ऐसा नहीं है। प्रकृति में जो सत्य होता है ना, हाँ राइट बोलता है, ये सत्य बोलता है, ये एक अर्थ होता है सत्य का। ये प्रकृति में चलने वाला सत्य होता है। और एक सत्य हम ट्रुथ बोलते हैं, अरे क्या सच्चा आदमी एकदम बराबर बात करता है, सच्चा बोल रहा है, ये इसको भी सत्य कहे। लेकिन ये जो है ना, ये सत्य, इसको सत्य बोलते, सत्य नहीं बोलते, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये सत्य तत्व है, ये गुरु तत्व है, या सार शब्द को कहा गया है इसको। शब्द माने ही धुन होता है, वो ये अर्थ जैसी जिसकी भाषा होगी उसमें वो कह देते वैसा अभी। लेकिन है तो एक ही बात है, बराबर। तो यही कहा है कि ये कृष्ण तत्व भी है। क्यों? तो परमात्मा हमें आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है हमारे पिंजड़े से। खींच लेने वालों का क्या कहते हैं? आकर्षित करने वालों का कृष्ण कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं? लेकिन लोग क्या कहते हैं? हम जब कृष्ण की बात करते हैं, वो लोग गोलोक वाले कृष्ण की बात होती है ना, ये थोड़ा सा अज्ञान के कारण होता है। लेकिन ये कृष्ण तत्व भी है,
जैसे हमने सार शब्द कहा ना, ये भी कृष्ण तत्व भी है, तो इसको ही कृष्ण कहा जाए। और राम, राम तो ये रमन करने वाला, ये तो गटगट में कन कन में रमन कर रहा है, उसको राम भी, राम तत्व भी कहते हैं, बराबर के। इसको राम नाम भी कहते हैं ना हम, लेकिन लोग क्या है, राम बोले तो लगे अरे राम, ये बातें होती है। तो इसके लिए ही गुरु की आवश्यकता जो बोलते हैं ना। लेकिन गुरु कौन चाहिए? जिसको गुरु तत्व की प्राप्ति हो गई, जिसको सत तत्व की प्राप्ति हो गई, वही वो बता सकेगा ना। अगर जिसका उसका अभ्यास ही नहीं है, अगर कोई स्कूल वाला सर है, टीचर है, उसको अगर हम कॉलेज वाले कोई इसके प्रश्न कहेंगे तो क्या बोलेगा? अरे उसकी मुझे जानकारी नहीं, हो सकता है सच भी है या झूठ भी, मैं क्या बोल, मुझे वो मालूम ही नहीं, तो मैं तो ऐसा बात है ना। जी जी, हाँ, ये बात होती है। तो जीवन में पूरे गुरु की जरूरत है। पूरे गुरु का सुन उपदेशो, पार ब्रह्म निकट कर पेखो, श्वास श्वास सिम रहो गोविंद, मन अंतर के उतरे चिंत। गुरु नानक की बाड़ी है, नानक सतगुरु भेटिया, पूरी हुई जुगंती, हसंदिया खिलंदिया खावंदिया पैंदिया, बीचो हुए मुकत। तो पूरा सतगुरु जब जीवन में आ जाता है, हंसते हुए, खेलते हुए, खाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, पहनते हुए, सारा क्रियाकलाप करते हुए जीवन में मुक्ति है, मोक्ष है। एकदम बराबर है। देखो, गुरु नानक देव जी ने भी किसी को बैर नहीं किए, बराबर। जी जी, इसलिए वो भी कहते हैं कि निर्वैर और निर्भय, दोनों भी बातें उनके पास है जी। जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति होती तो उनके इसमें भी सार शब्द का बहुत बड़ा महात्म्य है, लेकिन थोड़ा अलग प्रकार का है। लेकिन जी जी, बातें तो गुरु तत्व की ही वहां होती है, गुरु तत्व की बात है, बिल्कुल गुरु की ही बातें होती है। हाँ, तो देखो, मैं जो बोलता हूँ ना, तब बहुत सारे धर्मों को ऐसा लगता है कि हमारे धर्म के बारे में बात करते हैं। तो देखो, मैं तो पहले से कहा था, मैं किसी धर्म की बातें नहीं कर रहा हूँ। धर्म के परे परमात्मा है, पंथ के परे परमात्मा है, गुरु गद्दी के परे परमात्मा है, मैं उसकी बात करता हूँ। हो सकता है कोई बोल चाल में आपको ऐसा लगे कि हमारे धर्म का थोड़ा आ रहा है, तो कोई बोलेगा अरे इन्होंने कृष्ण की बात की तो हमारे धर्म का आ रहा है, तो कोई बोलेगा ये निर्गुण निराकार की बातें कर रहे तो हमारे इसमें आ रहा है, कोई शब्द की बात कर रहे तो वो बोलेगा ये हमारे धर्म पे आ रहा है। तो देखो, है तो 52 अक्षर है, तो प्रकृति में जितने बोलने का जो चीज उसमें से मुझे बोलना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन ये जो मैंने बातें बताई है, इसका कोई दोहा निकाल के दिखाओ मुझे। ये मैंने सार शब्द का जो बताया ना, या ऐसा जो मैंने भेद बताया, ये नहीं लिखे रहे थे, इसलिए तो उसको भेद कहा गया है ना। ऐसा लिखे होते तो फिर बातें क्या होती, यहाँ तक ठहरने हैं। ये अटपट चाल है ना, ये अटपट चाल है संतों की। कोई सरगुण में रिझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर का मुसो कहा न जाए। तो अटपट चाल है ये, जो है कहने वाली नहीं है, ये अवर्णनीय है। एकदम बात बराबर है। लेकिन एक मैं बात कहूँ क्या? जी जी, बोलिए। कि जिसको जब सार शब्द की प्राप्ति होती है ना, और जब वो उस मस्ती में रहता है ना, उस आनंद में रहता है ना, तब हमें पता चलता है कि सचमुच में कबीर साहब ने ये क्या हमें दे दिए है। क्या दे दिए हमें? लोग क्या आजकल के क्या होता है, कबीर साहब के दोहे में भी उतर जाते हैं। उन्होंने ऐसा दोहा कहा, इसका अर्थ ऐसा होता है, ये साकिया में ऐसा, इसमें ही उलझा जाते हैं। लेकिन मेरे क्या कहना है, आप वो दोहे साकिया छोड़ दो, एक बार पहले सार शब्द की प्राप्ति करो और आपके अंदर उतारो। 24 घंटे जब उतर जाता है ना, तब आपको ये महान तल समझ में आ जाएगी। तब तक आपको कबीर समझने वाला है। सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो दोहे रमेनी के वेद खुलते हैं, साखियों के वेद खुलते हैं, पता चलता कि क्या है। एकदम 1,01,000 की बात। अब आनंद आ रहा है। में हाँ, नहीं तो प्राप्त नहीं है और साकिया में उलझ रहे, इसका द्वेष कर रहे, उसका द्वेष कर रहे, इसको गाली दे रहे, उसको गाली दे रहे, ये या धर्म के बारे में भी द्वेष कर रहे, कोई पंथ के बारे में द्वेष कर रहे हैं। तो ये नहीं। इसलिए मैं ये करता हूँ, ये जो होता है ना, परमात्मा होता है ना, ये सबको समाया हुआ है, सर्वव्यापी कहा गया है, इसी के अंदर ही सभी धर्म आए। तो हम कोई परमात्मा को एक धर्म के अंदर या पंथ के अंदर बांध नहीं सकते।
कोई गुरु बोलेगा ना मेरे पास ही सार शब्द है तो वो महामूर्ख है। महामूर्ख है। क्या? अरे वो स्वयं से चल कर आता है, वो जो गुरु तत्व है भाई, तू क्या गुरु खुद को कह रहा है? वो गुरु तत्व स्वयं है, वो स्वयं गुरु तत्व परमात्मा है। जी जी। ऐसे होता है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी आप। हाँ हाँ हाँ, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब, सत साहिब, साहिब बंदगी। सत साहिब जी, सत साहिब।